वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी भावी अध्यापक बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट बाल विकास, पर्यावरण तथा गणित की कक्षाएं सुचारू रूप से चला रहा है। बाल विकास के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज भी चल रही है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि लोगों की हेल्प हो सके। तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं बाल्यावस्था में नैतिक विकास। तो नैतिक विकास का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? एक्चुअल में होता है नैतिक विकास चारित्रिक विकास। उसके कैरेक्टर कैसा है, तो उसका चरित्र कैसा है, तो ये चारित्रिक विकास ही नैतिक विकास होता है, जो सामाजिक विकास का ही एक तरीके से पार्ट है। ठीक है, जैसे जैसे लोगों से मिलता है उसके कैरेक्टर और उस सब का जो है विकास होता है। अब देखते हैं, बहुत से मनोवैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि समाज या वर्ग के रीति रिवाजों का पालन करना ही क्या कहलाता है? नैतिकता कहलाता है। ठीक है, समाज के जो भी चीज़ें हैं, रूल रेगुलेशंस हैं कि समाज में हमें ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, तो उन सब का पालन अगर करता है कोई पर्सन, तो वो क्या कहा जाएगा? उसका नैतिक विकास हो रखा है। ठीक है, अदरवाइज उसको हम क्या बोलते हैं? अनैतिक पर्सन बोलते हैं, अनैतिक बंदा है। ठीक है, अब देखते हैं विशेषताएं। आचरण में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है कब? जब बालकों के संपर्क में आने लगता है। जब बालकों में के संपर्क में आने लगेगा तो उसका आचरण में भी परिवर्तन होगा, यानी नैतिकता में भी परिवर्तन होने लगेगी। ठीक है, क्योंकि आचरण ही या कैरेक्टर ही क्या होता है? चारित्रिक विकास ही नैतिक विकास है। ठीक है, बालक क्या होता है? विभिन्न परिस्थितियों में उचित अनुचित का अंतर भी करना सीख जाता है। ठीक है, जानता है, जान जाता है। मीन्स क्या है? जब नैतिक विकास होगा तो बालक जो है जैसी भी परिस्थितियां होंगी उसके अनुसार अपने आप को क्या करेगा? वो डिसीजन लेने लगेगा कि ये उचित है या ये अनुचित है, इधर ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, बालक न्याय और ईमानदारी के प्रति क्या होता है? प्रबल भावनाएं व्यक्त करता है। ठीक है, बालक परिवार के एक विशेष सदस्य और विद्यालय के विशेष शिक्षक की आज्ञा का अधिक तत्परता से पालन करता है। इसका मतलब ये है कि परिवार में कोई उसका एक जो होता है, कोई ऐसा पर्सन होता है जिसके साथ उसको बहुत अच्छा लगता है, तो उसकी बातों को ये हम कह सकते हैं कि वो एक किसी को अपना आइडियल टाइप का मान लेता है। इसी तरह विद्यालय में कोई टीचर होगा जो जिसकी बातें उसे अच्छी लगती होंगी, जो अच्छे से उसे गाइड करता होगा, तो उसको भी वो आइडियल मान लेता है और उसके हिसाब से वो क्या होता है? चलने लगता है, तो उसकी आज्ञा का पालन करने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक स्ट्रिंग थे, स्ट्रिंग के अनुसार क्या था? 6, 7 और 8 वर्ष के जो बालक होते हैं उनमें विवेक, न्याय और ईमानदारी और मूल्यों की भावना का भी विकास होता है। ठीक है, ये इन्होंने बोल रखा था। अब नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले हम लोग देख लेते हैं कारण क्या क्या है। तो नैतिक विकास को क्या क्या चीज़ें जो हैं प्रभावित करती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखते हैं। तो पहला है हमारा वंशानुक्रम। अब क्या होता है वंशानुक्रम में? क्या होता है? बालक के क्या होते हैं? चारित्रिक विकास का मुख्य आधार है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या है? जैसे क्या होता है बताते हैं लोग ना कि बच्चे पिता से बच्चे में, बच्चे से उसके बच्चे में, तो इस तरह क्या होता है वंशानुक्रम, मतलब वंश का जैसे जैसे, तो जैसे जैसे क्या होता है परिवार में पिता के गुण होते हैं बच्चों में आते हैं, बच्चे का गुण उसके बच्चे में जाएगा, तो ये क्या होता है वंशानुक्रम। वंश जैसा चलता आ रहा है उसी अनुसार क्या होता है उसका नैतिक विकास, ठीक है, होता रहता है। अब एक टर्मन थे, उन्होंने क्या बताया था? प्रखर बुद्धि वाले बालकों में मंद बुद्धि वालों बालकों की अपेक्षा सत्यता, ईमानदारी और इसी प्रकार के अन्य नैतिक गुण कहीं अधिक होते हैं। कैसे? प्रखर बुद्धि वाले बालकों में। किसके कंपैरिजन में? मंद बुद्धि वाले बालकों में। यानी प्रखर बुद्धि वाले बालकों में सत्यता, ईमानदारी और इस तरह की नैतिकता जो है ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं माता पिता का दृष्टिकोण। ठीक है, माता पिता का दृष्टिकोण क्या होता है? माता पिता के व्यवहार से भी क्या होता है बच्चों ये प्रभावित करता है बच्चे का कि किस तरीके से माता पिता बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, उनका भी क्या होता है बहुत ही रोल होता है। नेक्स्ट देखते हैं परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये सब क्या होता है नैतिक विकास के कारण है। जितनी अच्छी परिवार की स्थिति होती है बच्चे को उतना अच्छा हम क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। परिवार का वातावरण कैसा है, परिवार में कलह तो नहीं हो रहा है, हमेशा लड़ाई झगड़े तो नहीं हो रहे हैं, तो उससे भी उसका क्या होता है अनैतिकता की तरफ वो बढ़ता है। अगर परिवार में इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो भी चीज़ें क्या होता है बच्चा पहले सीखता ही तो है। अब विद्यालय का तो बहुत ही बड़ा रोल होता है कि टीचर उन कैसे क्या हो रहा है, विद्यालय में पढ़ाई कैसे हो रही है, विद्यालय का माहौल कैसा है। ठीक है,
और शिक्षक का भी रोल होता है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिक्षक जो है बच्चे के साथ कैसे क्या बिहेवियर कर रहा है। तो ये सब जो है इसको प्रभावित करते हैं नैतिक विकास को। साथ ही समूह कैसा है उसका, बच्चे का समूह कैसा है, किस तरह के बच्चों के साथ वो रह रहा है, तो ये भी डिपेंड करता है। अब जैसे रेडियो, टेलीविज़न, चलचित्र, कहानियाँ आदि किस टाइप की देखता है। आजकल देख रहे हैं आप बच्चों को, कार्टून देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है बच्चों का इसी तरीके से क्या हो रहा है जो है, एक तरीके से ये आप मान सकते हैं कि बच्चे जो है ये सब देख रहे हैं तो उनका जो नैतिक विकास होना चाहिए वो एक तरीके से प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार क्या था, डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार था, चरित्र का विकास केवल व्यक्ति के लिए ही आवश्यक नहीं है, राष्ट्र के लिए भी आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है तो ये राधा कृष्णन के अनुसार है ये। क्योंकि अगर व्यक्ति का चारित्रिक विकास होगा तो क्या होगा, एक एक पर्सन से ही तो पूरे राष्ट्र का निर्माण होता है। तो क्या होगा, हर एक अगर पर्सन जो है जो चारित्रिक विकास, अगर नैतिक विकास अच्छा होगा तो हमारे देश का भी नैतिक विकास होगा। तो यही चीज़ है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब बाल्यावस्था में भाषा का विकास देखते हैं। तो भाषा बेसिकली क्या होता है, भाषा एक तरीके से साधन है जिसके द्वारा हम अपने जो हम बोलना चाहते हैं बोलते हैं, उससे क्या होता है, एक हम अभिव्यक्ति, अपनी चीज़ों को व्यक्ति जो है अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, अभिव्यक्ति करता है अपनी चीज़ों को। ठीक है, तो ये भाषा के थ्रू ही होता है। हम बोलते हैं तो क्या है, भाषा है ये। ठीक है, बोलना भाषा है। भाषा के चरण देखते हैं। तो भाषा के क्या क्या चरण होते हैं, सुनना, बोलना। पहले क्या होता है, आदमी सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ना है, फिर लिखता है। तो सबसे ज़्यादा कठिन जो है यही चरण है, लिखना। ये पूछता है, यूपी टेट 2016 में आ भी रखा है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, LSRW, लिसन, स्पीक, रीड, राइट। तो ये है हमारा LSRW, इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हॉरलॉक के अनुसार क्या था, भाषा दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने की योग्यता है। ये किसने बोला था, हॉरलॉक ने बोला था। तो ये सब चीज़ें जो है आप लोग को क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ भी रखा है, इसे आप लोग अच्छे से देख लें। अब भाषा को भी प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हों, पहला तो शारीरिक स्वास्थ्य। अब जैसे क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो जैसे क्या है, अगर स्वस्थ और निरोगी शरीर होगा बालक का तो क्या होगा, बीमारी बालकों की तुलना में क्या होगा, कम होगा। जैसे अगर निरोगी शरीर होगा तो भाषाई विकास भी क्या होगा, ज़्यादा होगा अब बीमार बालकों की अपेक्षा। ठीक है, तो ये हो गया, शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। दूसरा, शरीर का रचना। अब जैसे जिस बालक के जो होता है कोई खराबी नहीं होती, जिसके स्वर यंत्र में कोई खराबी नहीं होता, शरीर की रचना अगर देख लें तो कोई बालक अगर है उसके अगर स्वर यंत्र में कोई भी खराबी नहीं है तो क्या होगा, वह देर से बोलते हैं पर अस्पष्ट भी नहीं बोलते। अगर खराबी होती है, मान लेते हैं कोई बालक है उसके क्या होता है, अगर उसमें बात जो हमारा स्वर यंत्र है उसमें खराबी अगर होती है तो वो देर से बोलते हैं, हकला के नहीं बोलते हैं, अस्पष्ट भी नहीं बोलते। तो ये चीज़ होता है। तो शारीरिक रचना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसमें। अब लिंग भेद देख लेते हैं। जैसे लड़कियां क्या होती हैं, लड़कों की तुलना में शीघ्र बोलना सीखती हैं। तो लिंग भेद की अगर बात करें तो लड़कियां जो होती हैं लड़कों की अपेक्षा जो है शीघ्र बोलना प्रारंभ करती हैं। लड़कियां सबसे पहले बोलती हैं लड़कों की अपेक्षा। और लड़कियों का जो शब्द भंडार होता है तथा उच्चारण में भी शुद्धता होती है। लड़कियों का शब्द भंडार भी ज़्यादा होता है, उच्चारण में शुद्धता होती है और लड़कों से पहले बोलना शुरू करती हैं। अब देखते हैं परिपक्वता। चौथा क्या हमारा, परिपक्वता। परिपक्वता क्या होता है, जैसे भाषा विकास के लिए फेफड़े, गला, जीभ, होंठ, दांत, स्वर यंत्र, ये सब क्या होता है, मस्तिष्क का परिपक्व होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये सब क्या होना चाहिए, परिपक्व भी होना चाहिए। पोषण की बात कर लेते हैं। पांचवा हमारा है पोषण। तो जैसे खान पान सही होगा तो उससे क्या होगा, उससे भी हमारा भाषाई विकास अच्छा होगा। खान पान सही होगा तो हमारा स्वस्थ शरीर रहेगा तो हमारा भाषाई विकास भी अच्छा होगा। अब जैसे मातृभाषा, जैसे क्या होता है, मातृभाषा की बात करें तो ये सब क्या होते हैं, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हम देख रहे हैं। मातृभाषा, जैसे बंगाली लोग क्या बोलते हैं, बंगाली लोग वी को क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं, भी,
बंगाली लोग भी को भी बोलते हैं, भी को भी बोलेंगे। तो ये जैसे होता है परिवार का। इसके बाद देखते हैं परिवार का आकार। ठीक है, परिवार का आकार अगर बड़ा होने पर क्या होता है, बच्चा ज़्यादा लोगों के संपर्क में आता है, अर्थात भाषा का विकास होता है। तो परिवार का आकार भी डिपेंड करेगा। ठीक है, मीडिया जैसे है, जैसे फिल्म में गाली गलौच अगर बोलने सीख जाता है उससे, ठीक है, तो ये भी प्रभावित करते हैं। दोस्त का समूह कैसा है ये भी डिपेंड करता है। विद्यालय का वातावरण कैसा है ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब भाषा विकास की अवस्थाएं देख लेते हैं हम लोग। तो पहला है क्रंदन। ठीक है, क्रंदन, या यहाँ पे गलत हो गया, ये या रहेगा, ये रा नहीं रहेगा, या रहेगा। रोना जिसको बोलते हैं क्राई। ठीक है, तो शिशु जन्म से क्या होता है, क्रंदन या रोना प्रारंभ कर देता है। तो क्या भाषा विकास की अवस्थाएं हैं, पहले तो रोना हो गया। तो शिशु जो है जन्म से ही क्रंदन या रोना प्रारंभ कर देता है। रोना भाषा विकास की प्रथम अवस्था है। कुछ तो निकला मुंह से। रोकर बच्चा अपनी भावनाओं जैसे दुख को प्रकट करेगा। ठीक है, करता है। बालक अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से रोता है। भूख लगेगी तो अलग तरीके से रोएगा, खुश होगा तो, दुखी होगा तो अलग तरीके से, कहीं पेट में दर्द होगा तो अलग तरीके से रोएगा। ठीक है, ये हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घुटकना। तो 3 माह की अवस्था में बच्चा जो है स्वर या वर्ड का उच्चारण शुरू कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बोलते हैं घुटकना। अब उसके बाद बलबलाना। बलबलाना क्या होता है, 6 माह का बच्चा जो होता है बलबलाना शुरू करता है। मतलब बालक स्वर के साथ व्यंजन मिलाकर शुरू कर देता है बोलना, जैसे माँ, पा, बा, दी, ता, ये सब क्या होता है, बलबलाना हो गया। ठीक, फिर है बाल्यावस्था में, वही हम लोग देख रहे थे, शब्दानुकरण। शब्दानुकरण क्या होता है, 9 माह का बच्चा जो होगा एक ही वाक्य को लगातार दोहराता रहता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, शब्द का अनुकरण। कोई भी चीज़ को क्या है, जैसे हमने कुछ बोला बाबू, राम, तो वो भी वही चीज़ रिपीट करेगा। एक संपूर्ण शब्द जो है 12 से 18 महीने का बच्चा बोलना शुरू करता है। सबसे पहले बच्चा एक शब्द वाला वाक्य बोलता है, फिर या शब्द संज्ञा से संबंधित होता है, जैसे मामा, पानी, दादा आदि, इस तरह की चीज़ें बोलता है। ठीक है, तार वाली भाषा। तार वाली भाषा, इसमें क्या होता है, 18 से 24 महीने का बच्चा जो होता है दूसरा शब्द बोलना शुरू करता है। ठीक है, दूसरा शब्द क्या होता है, क्रिया होता है। जैसे इस प्रकार बोलने का तार वाली भाषा बोलते हैं, जिसमें क्रिया भी सम्मिलित हो, पापा आओ, गाओ, तो इस तरीके से जो भी चीज़ें होती हैं ये होता है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हम लोग देख लेते हैं। व्याकरण का प्रयोग 30 माह से में शुरू कर देता है। बालक जो है 30 माह में व्याकरण का भी प्रयोग शुरू कर देता है। 4 से 5 साल के बच्चे की अवस्था में उच्चारण विकास हो जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। 9 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक का भाषा विकास पूर्ण हो जाता है। बालकों की तुलना में बालिकाओं का शब्द भंडार अधिक होता है, ये हमने आपको बता ही दिया। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार क्या था, बच्चा अंतवाक अंतःक्रिया से भाषा सीखता है। ठीक है, अंतवाक अंतःक्रिया से मतलब खुद बोल बोल के इस तरीके से क्या होता है, बच्चा सीखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे के अनुसार क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन पूछ रखे हैं। बच्चा भाषा अहम केंद्रित से सीखता है, मतलब सेल्फ टॉक से, खुद अपने बोल के सीखेगा बच्चा। ये किसने बोला था, इसने बोला था जीन पियाजे ने। वातावरणीय सिद्धांत या स्किनर का सिद्धांत क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है, सब पूछे गए हैं जितने भी मैं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा भाषा अवलोकन के द्वारा सीखता है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्व करके सीखता है कि कौन क्या कोई बोल रहा है, उसी को ऑब्जर्व करेगा, पहले समझेगा फिर उसके बाद बोले। जन्मजात सिद्धांत जिसको बोलते हैं नोम चोम्स्की का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोम चोम्स्की का सिद्धांत। तो बच्चे के अंदर जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता होती है। किसने बोला था, चोम्स्की ने बोला था, नोम चोम्स्की ने। होती है। चोम्स्की ने जिसे भाषा ग्रहण साधन
LAD अर्थात बच्चे LAD के साथ जन्म लेते हैं। बाद में चोम्स्की ने LAD को सार्वभौमिक भाषा व्याकरण कहा। ठीक है, ये इन्होंने बोला। अब देखते हैं हम लोग LAD क्या होता है, महत्व। LAD मॉडल क्या होता है बेसिकली, ये देखते हैं। तो L होता है हमारा लैंग्वेज, ठीक है, उसके बाद एक्विजिशन और उसके बाद डिवाइस। तो इसको बोलते हैं अर्थात भाषा ग्रहण साधन, LAD का मतलब हिंदी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखते हैं। बहुभाषी का मतलब क्या होता है, जिसको बोलते हैं हेल्पफुल रिसोर्स हैं। ठीक, बहुभाषी हेल्पफुल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, सहायक हैं या कोई रुकावट नहीं है, इसको बोलते हैं हम बहुभाषी। ठीक, अब आप देखते हैं बहुभाषी संसाधन और संपत्ति हैं। ये NCF जो है 2005 के द्वारा कहा गया। बहुभाषी जो है संसाधन और संपत्ति हैं। भाषा अधिगम सिखाया जाता है सहमति और एकाग्रता करके। ठीक, बाल्यावस्था में बालक शब्द निर्माण से लेकर वाक्य निर्माण की क्रिया में दक्षता प्राप्त कर लेता है। किसमें, बाल्यावस्था में। लड़कियों में भाषा विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक होता है। ये सब आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखते हैं मनोविज्ञान। सिसोर थे, इन्होंने 4 से 10 वर्ष के बालकों पर अध्ययन किया और परिणाम निकाला इन्होंने। 4 वर्ष में शब्द ज्ञान था 5600, 5 वर्ष में कितना था 9600, 9600, 6 वर्ष में 14700, 7 वर्ष में 21200, 8 वर्ष में 26300 और 10 वर्ष में 64300। ठीक है, और 34300। तो इस तरीके से जो है ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा किशोरावस्था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आता